Muslim Rashtriya Manch chief patron and RSS leader Indresh Kumar, addressed a press conference a short while ago here in Jammu, and he said that if terrorism has no religion, if terrorists have no religion, then funeral prayers should not be recited for them. Then people should not participate in the funerals of terrorists. I have with me Indresh Kumar himself. I will just talk to him. Indresh ji, पहलगाम में जो बर्बर आतंकी हमला हुआ उसको लेकर समूचे देश में आक्रोश है। धर्म के आधार पर लोगों की हत्या हुई है वहां पे, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इसको धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। आप क्या मानते हैं? ऐसा है, जब लोग ये कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, तो वहाँ कर एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है। जब आतंकवादी मरता है या पकड़ा जाता है तो फिर उसके लिए नमाज अदा क्यों होती है? जब नमाज अदा करने वाले कह रहे हैं कि धर्म नहीं है और फिर वही उसको धर्म भी दे रहे हैं, तो ये तो एक किस्म से दोहरा चरित्र हो गया। इसलिए ज़रूरी है, जब आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, वो शैतान का रूप है, तो उसके लिए नमाज ना हो, उसके लिए जनाजे में भागीदारी ना हो, उसको लिए कब्र में जगह भी नहीं दी जाए। उससे आतंक की ओर बढ़ने वाले लोगों की रूह कांप जाएगी। वो एक नहीं 1000 बार सोचेंगे, ताकि मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, इस बात को और कठोरता से कहना चाहिए कि जिन्होंने धर्म पूछकर और जानकर उनकी हत्याएं की, थोड़ी ज़्यादा जो भी की, तो वह घोर निंदनीय है। इसलिए इसके कारण आज सारा इस्लाम भी शर्मसार है, शरीयत भी शर्मसार है, तार तार होकर बिखर गई है कि उसको इस्लाम को मानने वाले, शरीयत की चर्चा करने वालों ने ही स्वयं शरीयत और इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो इंद्र जी, आप कार करके और किस तरह की कार्रवाई इस आतंक और आतंकवादी के विरुद्ध करनी चाहिए। तो इंद्र जी, आप कह रहे हैं कि जो आतंकवाद, मुस्लिम नेताओं ने इस पर फैसला करना चाहिए। मैं इतना कहूँगा, व्हेन ही हैज़ नो रिलीजन, तो उसके जनाजे में सम्मिलित नहीं होना, वो उसके लिए नमाज अदा नहीं होना, उसको कब्र नहीं देना। तो ये आप अपील पूरे मुस्लिम समाज को कर रहे हैं? मैं जम्मू कश्मीर के सब लोगों को कर रहा हूँ, देश के भी सब मुस्लिम समाज को कर रहा हूँ।